जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडियन एनर्जी वीक का उद्घाटन किया, उसके उद्घाटन के बाद ही अब 11 राज्यों में बायोफ्यूल यानी कि E20 फ्यूल मिलेगा। तो आपके जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार बायोफ्यूल के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या ये आपको महंगा पड़ेगा या सस्ता, और पुरानी गाड़ियों में इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार क्या है बायोफ्यूल यानी कि E20 ईंधन क्या है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। Ladies and gentlemen, I would like to draw your attention on the sides here, just closer to the podium. We have the solar cooker, the twin cooktop indoor solar cooker, and this will be the green, clean and a permanent solution for the cooking needs. E20 फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च। एनर्जी वीक के दौरान पीएम मोदी ने 20% एथेनॉल मिश्रण वाले E20 फ्लेक्स फ्यूल की शुरुआत कर दी है। इसकी बिक्री आज से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गई है। सरकार ने 2025 तक सिर्फ E20 फ्यूल की ही बिक्री का टारगेट रखा है। साथ ही पीएम पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारियों के लिए बनाई गई खास ड्रेस अनबॉटल भी लॉन्च कर चुके हैं। इंडियन ऑयल ने प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकिल करके इस ड्रेस को तैयार किया है। क्या है E20 फ्यूल? फ्लेक्स फ्यूल में एक निश्चित अनुपात में एथेनॉल और पेट्रोल का मिश्रण है। इसमें 20% एथेनॉल के साथ 80% पेट्रोल से लेकर 85% एथेनॉल के साथ 15% पेट्रोल मिश्रण तक इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे बनता है? एथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस, मक्का, सड़े आलू, कसावा और सड़ी सब्जियों के साथ तैयार किया जा सकता है। कहां मिलेगा? जिन 11 राज्यों और यूटी में यह फ्लेक्स फ्यूल मिलेगा उनमें दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, दमन द्वीप और दादरा और नगर हवेली का नाम शामिल है। कितनी कीमत होगी? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फ्लेक्स फ्यूल की कीमत 60 से 62 रुपए प्रति लीटर होगी। फेज 1 में 15 शहरों को कवर किया जाएगा। फिलहाल यह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के 84 आउटलेट्स पर मिलेगा। किन गाड़ियों में चलेगा? 4 व्हीलर में हुंडई मोटर्स की E20 फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली ग्रैंड i10, नियोस, आरा, क्रेटा, वेन्यू और एल्काजार के फेसलिफ्ट वर्जन इंडियन मार्केट में उतार चुकी है। वहीं 2 व्हीलर में होंडा की एक्टिवा स्मार्ट और हीरो के मेस्ट्रो जूम भी अवेलेबल है। इसके अलावा ऑटो एक्सपो 2023 में फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली मारुति सुजुकी वैगनार FFV और टोयोटा कोरोला अल्टिस, सुजुकी जिक्सर 250, होंडा XRE 300 रैली, हीरो ग्लैमर X-Tech, बजाज पल्सर NS 160, यामाहा FZ15 ABS, TVS अपाचे RTR 164V को पेश कर चुके हैं, जो जल्द ही सड़कों पर दिखेंगी। मौजूदा गाड़ियों में कैसे होगा चेंज? मोटर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में सड़कों पर चल रही पुरानी गाड़ियां भी फ्लेक्स फ्यूल पर चलाई जा सकेंगी, लेकिन इन गाड़ियों का माइलेज कम हो जाएगा, जबकि अप्रैल से सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल कंप्लाइंट इंजन वाली गाड़ियां ही बेची जा सकेंगी। साथ ही पुरानी गाड़ियां एथेनॉल कंप्लाइंट व्हीकल में चेंज की जा सकेंगी। ऐसा दावा फिलहाल किसी कंपनी ने नहीं किया है। क्या फायदा है फ्लेक्स फ्यूल का? इससे प्रदूषण कम होगा। गाड़ियां 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगी। आम आदमी को सस्ता ईंधन मिलेगा। एथेनॉल फसलों से बनेगा, इसलिए किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। भारत की एनर्जी का दुनिया में बजेगा डंका। 3 दिन तक चलने वाले एनर्जी वीक का मकसद न्यूएबल एनर्जी की तरफ भारत के बढ़ते कदम को हाईलाइट करना है। इसमें दुनिया भर में 30 से ज्यादा मंत्री शामिल हो रहे हैं। भारत की एनर्जी और उसके फ्यूचर से जुड़ी चुनौतियों और मौकों पर चर्चा करने के लिए 30,000 से ज्यादा प्रतिनिधि और 500 स्पोक्स पर्सन आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और सीएम बसवराज बोम्बोई भी मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल द्वारा विकसित सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल का अनावरण भी किया। टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरा एक शहर है। मेरी तरह आप भी यहाँ के युवा ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है। साथियों, बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरपूर शहर है। मेरी तरह आप भी यहां की युवा ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है। मैं देश विदेश से आए सभी लोगों का इंडिया एनर्जी वीक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी के नए रिसोर्सेज को डेवलप करने में, एनर्जी ट्रांजिशन में आज भारत विश्व के सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। बढ़ रही लोगों की ऊर्जा जरूरत। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में ऊर्जा की जरूरत लगातार बढ़ रही है। लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए हमारी सरकार हर मोर्चे पर तैयार है। To welcome all of you to this first edition of India's flagship energy event, India Energy Week 2023, in the beautiful city of Bengaluru. As India's first comprehensive energy event covering the entire value chain in its year of the G20 presidency, IEW 2023 is a key discussion platform in the G20 calendar. The India Energy Week was born out of the Honorable Prime Minister's long-standing vision for India's role in the global energy transition while ensuring India's energy security, affordability, and accessibility for her citizens. तो 8 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह चलेगा। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, पूरी दुनिया में भारत के ऊर्जा क्षेत्र का डंका बजाना। अब देखना ये होगा कि इस क्रांतिकारी परिवर्तन में किस तरीके के बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलते हैं। एक तो इससे प्रदूषण कम होगा, आपको ईंधन सस्ता मिलेगा और भी कई बड़े सारे फायदे इससे मिलेंगे, खासकर कृषि क्षेत्र को, क्योंकि कृषि क्षेत्र इससे और मजबूत होगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।